ये कहानी एक गरीब अनाथ लड़की सुहानी की है। जब सुहानी 5 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। महज 5 साल की मासूम बच्ची अपना पेट भरने के लिए चने बेचा करती थी, लेकिन वो चने बेचना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह पढ़ना लिखना चाहती थी ताकि वह पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, लेकिन चने बेचकर उसे ज़्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। उसे 2 वक्त का खाना भी मिल जाए वह भी सुहानी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी चने बेच रही थी। अरे वाह बेटा, तुम्हारे चने तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मुझे 10 रुपए के चने और दो जरा। बेटा, यह किसकी किताबें हैं? जी मेम साहब, ये किताबें मेरी हैं क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे ये चने बेचकर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। इनसे इतना पैसा नहीं आता कि मैं खुद से स्कूल जाकर पढ़ सकूं। गरीब हूँ और अनाथ भी, इसलिए अपना शौक ऐसे ही पूरा कर रही हूँ, नहीं तो मेरा भी स्कूल जाने का बहुत दिल करता है। अरे बेटा, तुम्हारी यह बातें सुनकर तो मेरी आंखें ही नम हो गई। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं स्कूल जरूर भेजूंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। अगर मैं उनसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी तो तुम्हारा एडमिशन जरूर हो जाएगा। और हाँ बेटा, आज के बाद तुम अपने आप को कभी अनाथ नहीं कहोगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मीरा का अपने प्रति इतना प्यार देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा सुहानी के आंसू साफ करती है और उसे अपने साथ अपने छोटे से घर में ले आती है। अगले दिन वह काम के लिए निकल जाती है और साथ में सुहानी को भी अपने साथ ले लेती है। वहां पहुंचकर अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, सुहानी एक अनाथ है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसे अपना नाम दिया है। आज से यह मेरी बेटी है। और आपको पता है मेम साहब, ये पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। आज तक ये स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद ही पढ़ाई कर कर काफ़ी होशियार हो गई है। अगर आप बड़े साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिला देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अरे ठीक है मीरा, मैं तुम्हारे साफ दिल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतने दिनों से तुम हमारे घर में इतनी ईमानदारी से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूँगी। सुहानी का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। सुहानी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अब वो भी स्कूल जाएगी और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एक सीट खाली होती है। पहले सुहानी का टेस्ट होता है और वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। उसके रिजल्ट को देखकर टीचर बहुत खुश होते हैं और उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। सुहानी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ती थी। वह सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुहानी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। हमेशा सुहानी ही टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी और दिशा को सुहानी की वजह से सेकंड पोजीशन आती थी। दिशा को सुहानी का फर्स्ट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से इस लड़की ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है, तब से मैं सेकंड पोजीशन पर आ रही हूँ। मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी हूँ, जबकि वो एक अनाथ है। इस अनाथ लड़की का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से दिशा अंदर ही अंदर सुहानी से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगती है और उसे जब भी मौका मिलता वो सुहानी को नीचा दिखाने लगती है। दिशा ने सुहानी का पूरे स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनने दिया। सुहानी अकेले ही लंच करती थी और लंच टाइम में अकेले ही बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी लंच कर रही थी, तभी दिशा अपने दोस्तों के साथ आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और उस पर बहुत हंसती है। इस गरीब भिखारन को तो देखो। हमारे यहाँ पर जो काम वाली बाई है, उन्हें ये भिखारन कहीं रास्ते में पड़ी मिली थी। उस काम वाली ने पापा के सामने हाथ जोड़े, तब जाकर इसे इस स्कूल में एडमिशन मिला है, वरना ये पहले की ही तरह कहीं चने बेच रही होती। चने ले लो, चने ले लो। दिशा, मैं तुम्हारे पापा की आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया है।
लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ है जब मैंने यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट पास किया। अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो जाती तो तुम्हारे पापा मेरा एडमिशन स्कूल में कभी नहीं लेते। इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी नॉलेज के दम पर आई हूँ। इस भिखारन की हेकड़ी तो मुझे निकालनी ही होगी। देखो तो कैसे अकड़ दिखा रही है। इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था और फाइनल एग्जाम आने वाले थे। सुहानी जिस तरह से सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी, इसलिए वह इस बार भी फाइनल एग्जाम में फर्स्ट आना चाहती थी। वह रात दिन मेहनत करती है। सुहानी को इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर मीरा बहुत खुश होती है और उससे कहती है, सुहानी बेटा देखना, इस बार भी पूरे स्कूल में तुम ही फर्स्ट आओगी। तुम्हारी यह कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी और तुम मेरा नाम रोशन करोगी। लेकिन बेटा पढ़ाई के साथ साथ खाना भी तो जरूरी है। पढ़ाई के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। चलो किताबें रखो और अपना खाना खाओ मेरी प्यारी बच्ची। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने इस अनाथ और बेसहारा लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे न मिलती तो मुझे स्कूल जाने का मौका कभी नहीं मिलता। और देखना, मैं आपका सारी दुनिया में नाम रोशन करूंगी। सुहानी खबरदार, अगर तुमने दोबारा खुद को अनाथ कहा तो। एक तरफ माँ भी कहती हो और दूसरी तरफ खुद को अनाथ भी बताती हो। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। यह तो तुम्हारी ही अच्छाई और साफ दिल का नतीजा है जिसका परिणाम तुम्हें मिल रहा है। अच्छा चलो, बहुत बात हो गई, अब खाना खा लो। मीरा के कहने पर सुहानी खाना खा लेती है और खाना खाकर फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। जहां सुहानी दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिशा सुहानी को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। अरे वाह दिशा, क्या दिमाग पाया है तूने। इस प्लान से तो ये भिखारन हमेशा के लिए इस स्कूल से चली जाएगी और फिर हमेशा मैं ही फर्स्ट आऊंगी। सुहानी अपना बैग बांध ले और निकल ले, क्योंकि ये दिशा तुझे इस स्कूल से निकाल कर ही रहेगी। अगले दिन स्कूल में सभी लोग क्लास में बैठे हुए थे। दिशा सुहानी को देखकर बहुत खुश होती है। चलो, आज तो इस भिखारन का आखिरी दिन है। आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तभी लंच होता है और लंच में सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। सुहानी भी बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही दिशा अपने बैग में से मोबाइल फोन निकालकर सुहानी के बैग में डाल देती है। तभी लंच टाइम खत्म होने के बाद क्लास शुरू होती है। तभी दिशा के रोने की आवाज आती है। तब टीचर उससे पूछते हैं, क्या हुआ दिशा, तुम क्यों रो रही हो? मेरा फोन कहीं मिल नहीं रहा, किसी ने मेरा फोन चुरा लिया। किसने की है चोरी? तुरंत सामने आ जाए, गलती समझ के माफ कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने खुद से पकड़ा तो स्कूल से बाहर निकाल दिए जाओगे। कोई सामने नहीं आता है। टीचर बारी बारी से सबके बैग चेक करते हैं। तभी फोन सुहानी के बैग से मिलता है। सुहानी ये देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। सारा स्कूल उसे चोर चोर बोलने लगता है। तभी ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। तब प्रिंसिपल सुहानी और उसकी माँ को बुलाते हैं। मीरा, मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दे दिया, लेकिन ये तुम्हारा इस तरह से नाम रोशन करेगी? ये लड़की एक चोर है। चोरी करके इसने पूरे स्कूल का नाम मिट्टी में मिला दिया है। हमारा स्कूल नंबर 1 है क्योंकि हम लोग ऐसी हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करते। इसलिए मैं अभी तुम्हारी बेटी को इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। दिशा यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। मीरा सुहानी को अपने साथ लेकर आ जाती है और जब प्रिंसिपल घर आ जाते हैं तो मीरा प्रिंसिपल से कहती है, साहब जी, मुझे पता है कि मेरी बेटी सुहानी ने कोई चोरी नहीं की है। वो तो ये दिशा सुहानी से जलती है ना, इसीलिए उसने उसे फंसाने के लिए यह सब किया। मैं चाहती तो दिशा की सच्चाई पूरे स्कूल के सामने लेकर आ सकती थी, लेकिन मैंने आपके यहाँ का नमक खाया है और मैं नहीं चाहती कि दिशा की इस छोटी गलती की वजह से उसका भविष्य खराब हो। दिशा, मुझे पता है
तुमने जानबूझकर सुहानी को फंसाने के लिए यह सब किया है। तुम्हारी क्लास की लड़की सीमा ने मुझे पहले ही बता दिया था, क्योंकि उसने तुम्हें उसके बैग में फोन रखते हुए देख लिया था। तुम जलन में इतनी आगे निकल जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। चलो जल्दी से माफी मांगो। इनका बड़प्पन तो देखो, सच्चाई पता होते हुए भी इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ताकि तुम्हारे पिता की इंसल्ट ना हो। ये सुनकर दिशा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह सुहानी से माफी मांगती है। सुहानी का दिल बहुत बड़ा था, वह दिशा को माफ कर देती है। अब दिशा और सुहानी दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और दोनों एक साथ पढ़ाई करती हैं और दोनों ही स्कूल का नाम रोशन करती हैं। इस तरह एक अनाथ लड़की अपने मेहनत व लगन से एक दिन अफसर बन जाती है और अपनी माँ के साथ साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।